वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। बहुत धन्यवाद सर। लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। आज के इस पावन संध्या में मैं आप सभी साथियों को, पधारे महानुभावों को मैं उत्तम कुमार सिल कलाहंडी उड़ीसा से प्रेम वंदना करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिलीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है कि एक मार्केटिंग प्लान से कैसे एक आम इंसान खास बन सकता है। वो जानकारी दिलीप भाई ने हम सब के बीच रखे और उनकी जो मधुर भाषा है कहीं ना कहीं वो दिल को छू जाता है। साथियों, आज बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो आज पहली बार हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम उत्तम कुमार सिल, घर देवपुर गांव है मेरा, तहसील मेरा भवानीपटना है, जिला मेरा कलाहंडी और उड़ीसा के रहने वाला हूं। इस बिजनेस में क्योंकि परिचय थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि परिचय के बगैर हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं। बहुत सारे नए साथी हैं, इसलिए बताना चाहूंगा। मैं एक प्रिंटिंग का काम किया करता था। उस प्रिंटिंग के काम में 6-7 हजार 8 हजार का इनकम मिलता था मुझे। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे जीवन में आया, मुझे शौक नहीं था, मैं मजबूरी से आया, क्योंकि समय के साथ जो कुछ चीजें होती है ना, कभी कभी कुछ चीजें मजबूरी से लेना पड़ता है। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मजबूरी से मुझे ये सिस्टम लेना पड़ा, क्योंकि मेरा बिजनेस था और उसमें उतार चढ़ाव था और कंपटीशन के वजह से मुझे अलग से कुछ रास्ता ढूंढने के लिए मजबूरन इस काम को चुनना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैंने अंदर गया तो मुझे लगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ी चीज है। और जब इस बिजनेस को सीखने के लिए पहली बार मैं अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर भवानीपटना गांव है, भवानीपटना में आया था मैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और वो पहला मेरा प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में जैसे मैं निकला, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमता रहा। और मीटिंग हॉल से निकल के शाम हो गया था और 5 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं होती थी, बस नहीं होती थी हमारे वहां जाने के लिए। तो रात के 9 बजे के आसपास एक बस हुआ करती थी, उस बस पे मैंने बैठा और वो लंबी दूर तक वो गाड़ी जाती है, इसीलिए मुझे पीछे का सीट नहीं मिला और मैं आगे का सीट में बैठा जहां पे केबिन होती थी। और उस केबिन वाली सीट पे जब बैठा तो कुछ दूर तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ मैं अपने सोच में डूबा रहा। वो मेरा पहला प्रोग्राम था जिंदगी का, आर्थिक बिजनेस का पहला प्रोग्राम था। और मैंने बस के अंदर कुछ दूर जाने के बाद मेरा नजर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ा, और उस व्यक्ति को जब मैंने देखा तो मेरे पता नहीं मेरे अंदर कौन सा चीज एक आवाज दिया कि चलो एक बार पूछ लेते हैं। और उस व्यक्ति है उस गाड़ी के ड्राइवर। उस गाड़ी के ड्राइवर थे उस व्यक्ति, उनका उम्र आपके और हमारे मेरे जैसे नौजवान के लोगों का उम्र नहीं था। उस ड्राइवर का जो उम्र था सर, वो 65 से 70 साल की उम्र था। मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि प्रोग्राम से निकला था तो मेरे मन में एक विचार आया कि इतने उम्र के बाद भी आज काम कर रहे हैं, चलो एक बार पूछ लेते हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि अंकल, अभी आप जो गाड़ी चला रहे हैं ये तो रात भर का सफर होगी, आज आप जो गाड़ी चला रहे हैं ये आपके शौक से चला रहे हैं कि ये आपकी मजबूरी है? उन्होंने मुझे तो गौर से एक नजर जो देखा, पता नहीं वो क्या सोचे। फिर उनका जवाब आया कि बेटा, जिस दिन आप इस उम्र में आ जाओगे ना, तब पता चलेगा कि शौक किसे कहते हैं और मजबूरी किसे कहते हैं। दोस्त, उस दिन मैंने अपना भविष्य को देख लिया था
और मन ही मन मैंने एक आवाज से बोला, ये तो जिंदगी भर काम किए फिर पैसा गया कहाँ? जिंदगी भर काम किए पैसा गया क्या, कहाँ गया? क्योंकि मैंने मीटिंग से निकला था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे। उस दिन से मैंने एक चीज ठान लिया कि इस बिजनेस को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी परिस्थिति आए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं सर। यहाँ पे एक मैसेज आया कि हेडफोन में साउंड क्लियर नहीं। दिलीप भाई साउंड आ रहा है क्या? जी आपका इको बहुत आता है और पीछे से आवाज आता है सर। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। सर अभी अभी आवाज आ रहा है? जी अब बिल्कुल दिलीप भाई? रेडी। जी सर रेडी। ओके सर बढ़िया है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो उस दिन मैंने अपने जीवन के सारे तस्वीर देख लिए थे एक झटके में, और तब मैंने एक निर्णय लिया, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, आज से बिजनेस को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। साथियों, 7-8 हजार का इनकम करने वाला व्यक्ति आज इस सिस्टम के माध्यम से 10वीं पास किया हूँ। पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, 10वीं पास कैसे कैसे पास हो गया मेरे को भी पता नहीं। आज मैं इसीलिए इस बात को रख रहा हूँ कि बहुत सारे नए साथी आज आए होंगे। 7-8 हजार का इनकम था और आज 60-70 हजार का इनकम मैं सिस्टम से लेता हूँ। उसका एक ही ताकत है, अभी जो प्लान दिलीप भाई ने दिखाए है ना सर, उस प्लान के वजह से मेरे पास आज इतना इनकम आ रहा है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो आप प्लान देख के आए होंगे या कोई आपको इनवाइट किए होंगे, तो आज आप यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं। आज मैं कुछ चीजें आप सभी साथियों के सामने रखना चाहूंगा। जैसे आज का टॉपिक है विजन ऑफ आरसीएम। आरसीएम क्या क्या दे सकता है वो भी थोड़ा बहुत मैं बताने के लिए प्रयास करूंगा, और आप आरसीएम में आ चुके हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है वो भी बताने के लिए प्रयास करूंगा। तो अब सबकी मैं इजाजत से मैं अपना स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। दिलीप भाई स्क्रीन शेयर करूं मैं? जी सर बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सपने देखते हैं उन सभी साथियों का स्वागत है। पिछले प्रोग्राम में एक शब्द मैंने कहा था, मैंने एक स्टडी किया था, एक हेलन केलर, मैं फिर से आज उस बात को दोहराना चाहूंगा। हेलन केलर जो जब 18 महीना उनका जन्म होकर 18 महीना हो चुका था, और उस टाइम पे उनको एक बुखार हुआ, उसके वजह से वो सुन नहीं पाए और देख नहीं पाए। उनके माता पिता बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपने काबिलियत के वजह से पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे मुकाम पे आए। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे हेलन केलर तो आपको पता चल जाएगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनका एक जो कोटेशन, उनका जो शब्द था वो मेरे दिल को चीर के चला गया। और वो शब्द है, उनको एक बार पूछा गया कि आप एक अंधी होके इतना बड़ा काम आपने कर दिया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्होंने एक बात जवाब दिया, उन्होंने बोली कि इस दुनिया में जिनके भी आंखें हैं, आंखें रहने के बाद भी अगर वो सपना नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ा अंधा है। मैंने मेरे अंदर की मेरे रूह कांप गई जिस दिन मैं ये वर्ड जब पढ़ाई किया, उसमें जाना। दोस्त, आज यहाँ पे आप सभी साथी आए हैं तो आप ड्रीमर्स हैं, आप सपने देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं देखते होंगे सर। तो आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में।
बड़े छोटे भाई होंगे, माताएं बहनें होंगी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं टीम क्रांतिवीर की ओर से कि आप आज इस समय में आए। आपका समय का मैं ध्यान रखूंगा और मेरे अंदर जो भी बात आज मैं सीख पाया उस बात को मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि आरसीएम क्या दे सकता है और आप आरसीएम से क्या ले सकते हैं। वो सारे बात छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बात आप सभी के सामने रखूंगा और मैं टीम क्रांतिवीर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम के लिए मौका दिए। आज मैं जहां पे भी हूं, मेरे अपलाइन राणा भाई, दिनेश भाई, दिलीप भाई, सभी गुरुदेवों के वजह से महावीर सहारण सर, शुक्ला सर, दीननाथ सर, राजाराम सहारण सर और श्रीमान टीसी सर जैसे महानुभव दूरदृष्टि व्यक्तित्व के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ और मेरे टीम के वो एक एक साथी हैं जो लोग एक एक बिजनेस वैल्यू करते हैं, एक एक कॉल करते हैं, जो आज के समय में हर दिन 20, 25, 30 कॉल करके लोगों को मदद करते हैं। ऐसे टीम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप जैसे महानुभावों के आशीर्वाद से मैं आज इस प्रोग्राम के सामने हूँ। आइए चलते हैं आगे। आरसीएम, अभी जैसे दिलीप भाई ने बताया, श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के माध्यम से सिस्टम का जन्म हुआ 2000 में। सन 2000 में ये सिस्टम का जन्म हुआ। आज 21 साल होने जा रहा है। आरसीएम 3 उद्देश्य के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। स्वस्थ रक्षा, स्वस्थ रक्षा, क्योंकि इस उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें तो ये बिजनेस लगेगा। स्वस्थ रक्षा, आज दुनिया में जिस तरीके से मिलावट का प्रोडक्ट जो चल रहा है उससे आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं और यही चीज तो 20-21 साल पहले श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने अपने सोच, अपने दूरदृष्टि से देख लिए थे कि आने वाले समय में इतना सारा मिलावट होगा जिससे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम मचाएंगे। आप सोच सकते हैं कितना दूरदृष्टि से हमें लेके जाने के लिए, अच्छी जगह पे जाने के लिए, हमारा मदद करने के लिए श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी एक सिस्टम का जन्म किए जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। दूसरा है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण टीसी सर क्या करना चाहते हैं? टीसी सर आरसीएम के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण बनाना चाहते हैं। आप बोलेंगे क्या अभी भारत नया नहीं है? मैं बोलता हूं हाँ सर है, लेकिन उसमें और कुछ नया और चीज डालना चाहते हैं। नया भारत का निर्माण में कुछ पंक्तियां जिसे हम प्राण गीत कहते हैं, उस गीत को मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आरसीएम का उद्देश्य क्या है, नए भारत का निर्माण क्या है, आपको पता चल जाएगा। उस पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। इसके एक एक शब्द को आप पकड़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये नए भारत का निर्माण क्या है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूसरे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे। मजबूर नहीं हम महान बने,
भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा, ये आरसीएम की अभिलाषा। ये है नए भारत का निर्माण। इस तरीके से एक नए भारत का निर्माण बनाना चाहते हैं। तीसरा है स्वावलंबन। आज बहुत सारे नौकरियां छीन चुकी है और लोग बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। यही चीज श्रीमान पीसी छाबड़ा जी ने 21 साल पहले ही बोल दिए थे कि स्वावलंबन बनना ही होगा, स्वावलंबन बनना ही होगा। स्वावलंबन बनने से हम इस देश को आगे लेके चलेंगे। इस देश को आगे बढ़ाने का सिर्फ सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, जितना सरकार का जिम्मेदारी है उतना ही ज्यादा हम जैसे नागरिक का जिम्मेदारी होना चाहिए, तब जाके ये देश को आगे लेके चलेंगे। और यही चीज का नारा दिया गया था आरसीएम के माध्यम से। आरसीएम इस 3 उद्देश्य के साथ काम कर रहा है: स्वस्थ रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आरसीएम ही क्यों करे? आरसीएम ही क्यों करे? आरसीएम तन की सुरक्षा देती है। तन की सुरक्षा, अच्छा सामान, मिलावट सामान से राहत देती है, जो तन की सुरक्षा में मदद करती है। मन की शांति देती है, मन को सुकून मिलता है। अभी में एक चीज आपने देखे, मैंने जब बोला खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सुख हम भौतिक चीजों से ला सकते हैं, लेकिन शांति अच्छे कर्मों से आती है। उसी तरह इसमें मन की शांति आपको मिल सकती है, धन की समृद्धि आप पा सकते हैं। कुल मिला के तन, मन और धन, ये तीनों चीज एक ही प्लेटफॉर्म में है, जो आज शायद ही कहीं पे किसी और प्लेटफॉर्म में है। कहीं पे तन है तो मन नहीं, मन है तो धन नहीं, धन है तो मन नहीं। ये सारा चीज आरसीएम और क्या क्या दे सकता है? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप इसको महसूस करें, आरसीएम आपको क्या देना चाहता है, और आप इसे महसूस करें कि आप इससे क्या लेना चाहेंगे। आप इसको देखें। मैंने जो भी चीज पाया, मैंने जो भी चीज महसूस किया, वही बात आज सभी के सामने रखने वाला। विजन ऑफ आरसीएम। आरसीएम बिजनेस क्या क्या देना चाहता है, थोड़ा देखे। इसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है, कौन सी चीज जो आपको मिल सकता है, कौन सा चीज है जो आरसीएम आपको दे सकता है। देने के लिए अपने आप में काबिलियत भी होना जरूरी है। देने के लिए रेडी है, लेकिन उसको लेने के लिए अपने आप में काबिलियत होना बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम सब कुछ देना चाहता है, और आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है। आरसीएम A to Z सब कुछ देना चाहता है। A to Z सब कुछ देना चाहता है आरसीएम। क्या आप लेना चाहते हैं? आप अपने जीवन में A to Z सब कुछ हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या उससे संभव है? क्या आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें जीवन के हर चीज मिल सकता है? अगर नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए है। ये बिजनेस आपके लिए है। आइए बात करते हैं A to Z है क्या। A for एम। दोस्त, हम लोग जो बाहर काम करते हैं, हमें कोई अपना लक्ष्य कोई सिखाता नहीं है। जब मैंने स्कूल में पढ़ाई किया तो मुझे अपने टीचर ने जो पढ़ाई बताए सर, उसमें मुझे कभी लक्ष्य के बारे में बताया ही नहीं गया था कि मैं अपने जीवन को कौन सी दिशा में लेके जाऊं, क्या मेरा लक्ष्य होगा। कभी स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया सर, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाया गया, इसलिए मैं आज ठोक के मैं बोल सकता हूं। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मेरा लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। तू इंसान है और तेरा लक्ष्य है इस मानव जाति के लिए तू कुछ बढ़िया करेगा। तेरे परिवार के हर सपने को तू पूरा कर सकता है। तेरे समाज को तुझे बहुत कुछ देना है। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया मुझे।
आरसीएम बिजनेस ने आरसीएम सिस्टम में जब आया तो मुझे लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित किया गया, जो मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिलीवेबल, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और यही बात आरसीएम सिस्टम के प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे जानने के लिए मिला। क्योंकि जब इस बिजनेस में नहीं आया था तब मुझे बताया गया था कि तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है। दोस्त, आज कोई व्यक्ति 7-8 हजार कमाने वाला एक लड़का अगर 60-70 हजार के इनकम पे आ जाता है तो असंभव कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन है। आप आज पहली बार आए हैं या आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस सिस्टम पे अंगत की तरह आप पैर को जमा के रख दीजिए सर, हर एक चीज मुमकिन हो सकती है, हो सकती है। चैलेंज, जीवन में बहुत सारे लोग चैलेंज आती है तो अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन मैंने एक चीज यहां पे सीखा सर, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद एक चीज मैंने सीखा कि चुनौतियां आए उसे डटकर सामना करना चाहिए। चुनौतियां आते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है। दोस्त, मैं आपको बताऊं, अंधेरे में ही तो तारे चमकते हैं, अंधेरे में ही तो तारे चमकते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी चुनौतियां आए, कोई भी काला दिखाई दे, कोई भी अंधेरा दिखाई दे, उसे आप ये मत सोचो कि इससे मैं आगे नहीं जा सकता हूं। आरसीएम सिस्टम के माध्यम से जो आपको अपलाइन मिले हैं ना सर, वही अपलाइन आपके चुनौतियों से जिताने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए आरसीएम को करना चाहिए, क्योंकि बाहर के दुनिया में कौन किसका है सर। डेवलपमेंट, विकास, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, खुद के आत्मा का भी विकास यहाँ पे हो सकता है। हम अपने परिवार का भी विकास कर सकते हैं, हम इस समाज का भी विकास कर सकते हैं, हम इस देश का भी विकास कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा योगदान आप और हम मिलकर इस सिस्टम के माध्यम से इस देश को दे सकते हैं, विकास के राह पे लेके जा सकते हैं। हम अपने बातचीत में बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार में डेवलपमेंट ला सकते हैं। ये बिजनेस सिखाता है, ये बिजनेस सिखाता है। ये बिजनेस सिखाता है, इसमें हमें विकास होने के लिए एक मौका दिया है। हम हो सकते हैं। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, आज आरसीएम सिस्टम के माध्यम से नारी सशक्तिकरण का एक अभियान चलाया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण, जिस देश में माताएं बहनों को हमेशा अपने शक्ति से, अपने जो भी आप चाहे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उससे हमेशा कम आंका गया है। लेकिन आरसीएम सिस्टम कहता है आप नारी हैं और इस सिस्टम में आ चुके हैं तो आपको भी उतना ही पावर है जो एक पुरुष को है। एक पुरुष को जो आईडी मिला है, उस आईडी को लेके वो जितना आगे जा सकते हैं। आप नारी हैं तो आपको भी वो आईडी मिलता है, उस आईडी को लेके आप कितना बढ़िया कर सकते हैं और जितना दूर चाहे आप जा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है नारी सशक्तिकरण। यहाँ पे है एम्पावरमेंट। आरसीएम क्या क्या नहीं दे रहा है सर, क्या क्या नहीं दे रहा है। जब मैं सोचता हूं मेरा दिमाग हिल जाता है कि इतने सारा चीज। फॉरगिवनेस, बाहर के दुनिया में, अब देखें सर, बाहर के दुनिया में तो कोई क्षमा देने के लिए नाराज है। कोई कुछ किसी को बोल दे, कोई कुछ कर देता है, वो माफी नहीं दे सकता है। आज ज्यादातर घर में कोई गलती भी हो जाता है ना,
क्षमादान नहीं है, क्षमादान नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस से कहता है कि आप इंसान हैं और इंसान ही किसी को क्षमा दे सकता है, जानवर नहीं दे सकता है। शायद मैं गलत हूं या अच्छा हूं, आप निर्णय करें। इस जीवन को कोई भी कुछ भी बोले, हम सब उसको क्षमा दे देते हैं। और दिनेश भाई इसके ऊपर बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। हम इंसान हैं, कोई भी गलती हो जाए। आज हम नेटवर्किंग में हैं, कभी कभी ऑफलाइन के बारे में भी गलत सलत बोल देते हैं। पता चलता है कि कोई नहीं जानेंगे, आपस में बात कर रहे हैं, दोस्त ये नेटवर्किंग है, पता तो चल ही जाता है, फिर भी ऑफलाइन उसको क्षमा दे देते हैं। ये है आरसीएम बिजनेस, ये है आरसीएम बिजनेस, जहां पे क्षमादान है। कोई कुछ भी बोले, कोई गलत भी बोले, उसे क्षमा देने के लिए जो दिल चाहिए ना सर, वो दिल यहाँ पे बड़ा किया जाता है इस आरसीएम सिस्टम में, इस क्रांतिवीर टीम में। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये चीज मैंने इस सिस्टम में आने के बाद समझा सर। आज बहुत सारे लोग अपने अपने काम करते हैं, लेकिन आभार व्यक्त करना वो भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे कोई उंगली दिखा के रास्ता भी दिखा देता है कि सर वो रास्ता वहां नहीं उधर है, तो भी उसको थैंक यू बोलिए सर। कोई एक गिलास पानी दे देता है, हम थैंक यू बोलते हैं, आप सभी भी बोलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि जाने अनजाने मेरे घर के थाली में अगर मेरे पास भोजन आया है, उस भोजन बनाने वाला उस किसान को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मेरे घर का थाली में आज खाना आया। आभार व्यक्त करता हूँ। और ये चीज मेरे को टीम क्रांतिवीर में मिला, आरसीएम बिजनेस में मिला सर। आभार व्यक्त करता हूँ। आज डिजिटल के माध्यम से मैं, आप और हम जो मिल रहे हैं, इस जूम एप्लीकेशन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उस भगवान का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो सवेरे आंखें खोल देती है। आभार। और ये चीज इस सिस्टम के माध्यम से जानने के लिए मिला। ये तो एक चलता फिरता यूनिवर्सिटी है, ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में क्या बताऊं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मेरे अंदर की जो भावना थी वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ऑनेस्ट, ईमानदारी। आज लोग बाहर जाके बहुत सारे व्यापार करते हैं और रात को आके जब पति पत्नी खाना खाते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं कि आज मैंने 500 रुपया किसी को चूना लगा दिया। पेट के लिए कमाई गलत नहीं होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। शायद मैं थोड़ा बहुत सुना हूं, इसीलिए इस बात को मैं रख रहा हूं। ईमानदारी नहीं है सर बाहर के बिजनेस में। बहुत सारी जगह पे, ज्यादातर जगह पे ईमानदारी का नाम ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में ईमानदारी के बिना हम बहुत सारा पैसा कमा नहीं पाएंगे। ईमानदारी के बिना हम अच्छे लेवल पे नहीं जा पाएंगे। ये महसूस हो गया मुझे। किसी के भावना के साथ, किसी के पैसों के साथ, किसी के फैमिली के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, तो ही ये बिजनेस एक बेहतर जगह पे पहुंचाने के लिए खुद ब खुद मदद कर देगी। इंस्पायर। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो 18 साल से ऊपर भाई है, बहन है, बहुत सारे वयोज्येष्ठ लोग हैं, बहुत सारे सर्विस होल्डर हैं, किसान भाई हैं, हाउसवाइफ है, माताएं बहनें हैं,
ये एक ऐसा काम है जिससे आप अपने अड़ोस पड़ोस को प्रेरित कर सकते हैं। आज यहाँ पे 18 साल से ऊपर जो भी भाई बहन बैठे हैं, आप एक बार सोचे, क्या इस टाइम पे आपके दोस्त कहीं पे यूट्यूब में मस्ती कर रहा होगा, कोई फेसबुक में मस्ती कर रहा होगा, कोई टीवी में मस्ती कर रहा होगा, लेकिन आज आप इस काम को करने के लिए आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आने वाला समय आप बहुत सारे बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, बहुत सारे समाज के लोगों को। आज आपको देख के बहुत सारे माता पिताएं सोचते होंगे अगर बेटा हो ना उनके जैसा हो। ये आर्ट्स एंड बिजनेस सिखाता है सर, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। वैसा एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है बाहर के दुनिया में। आप जो भी काम करते हैं, किसानी कर रहे हैं, किसानी करते रहे, नौकरी में है नौकरी करते रहे, व्यापारी है व्यापार करते रहे, लेकिन उसके साथ आरसीएम जरूर करें, जरूर करें सर, जरूर करें। बहुत कुछ देती है सर, समय का अभाव है। जयपुर आनंद यात्रा है सर ये। आप किसी को एक बार, अब बहुत सारे लोग ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, आनंद लगता होगा, लेकिन इस बिजनेस में मैंने जो देखा सर, एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। कोई भिखारी जाता है सर, उसको आप पैसा दे देते हैं तो आपको उतना आनंद नहीं आता है जितना उनको खाना खिलाने में आनंद लगता है। हमारे महावीर सर बोलते हैं कि किसी को दान दो वन टाइम पुण्य है, और किसी को रोजगार दे दो लाइफ टाइम पुण्य है, आनंद है लाइफ टाइम। इस सिस्टम में हम लोग एक आनंद यात्रा पे चल रहे हैं। हर कोई किसी के हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहा है, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट पे सब हाथ मिले। आनंद यात्रा है सर। नॉलेज, इस बिजनेस में वो ज्ञान आपको मिलता है, वो ज्ञान मुझे, ये जो सारी बातचीत सर मैं यहाँ पे आके अनुभव करके मुझे पता चला कि आरसीएम बिजनेस इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। कल डॉक्टर कपिल कपूर सर का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जो ज्ञान मिला, मुझे नहीं लगता है बाहर वो मिल सकता था। आप लोग इस प्रोग्राम में लगातार आए, मैं वादा करता हूं हर दिन 1 घंटा आप लगातार इस प्रोग्राम में खुद आए और आपके टीम को बुलाएं। आपके टीम इतने मजबूत हो जाएंगे कि आने वाले सदियों तक आपको और आपके परिवार जनों को वो सारे चीज मिल सकते हैं जिसकी कल्पना आप और हम करते हैं। लव, इस बिजनेस ने प्रेम करना सिखाया। कोई कुछ भी बोले, चाहे डाउनलाइन अपलाइन के बारे में या अपलाइन डाउनलाइन के बारे में, हमें तो एक ही चीज पता है कि प्रेम करो। आज बाहर की दुनिया में जाएंगे, कहीं पे 2 4 5 लोग बैठ के इकट्ठा हैं, कुछ बातचीत करेंगे, आएंगे, तारीफ कर देंगे, जब वहां से चला जाएगा बोले देखे मैं चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। वैसा प्रेम नहीं है। यहाँ पे जब हम कॉलिंग करते हैं, जब हम किसी के पास जाने के लिए तैयारी करते हैं, हम ऊपर वाले से बोलते हैं भगवान मेरे वजह से उस व्यक्ति का मंगल हो, मैं किसी व्यक्ति को प्रेम दे सकूं, उसके लायक मुझे बनाओ। और ये महसूस मैंने इस सिस्टम के माध्यम से जान पाया। लेकिन बाहर की दुनिया में प्रेम के लिए समय नहीं होता है, पता नहीं नफरत कैसे वो लोग कर लेते हैं। प्रेम के लिए समय नहीं है सर, पता नहीं लोग नफरत क्यों और कैसे किस तरीके से कर लेते हैं। मेमोरीज, यादें, ये बिजनेस बहुत बड़ी ताकत है। कुछ ऐसे यादें आपके जो काम के बारे में देखे जाएंगे जो इस दुनिया याद करेगी सर। आज हमारे बीच में
दो शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जो आज इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा साहब और श्री स्वर्गीय सतीश पंडित साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज आरसीएम परिवार उनको याद कर रहे हैं। और जिंदगी में जब तक किसी ने बोला था कि आरसीएम कब तक चलेगी, मैंने उनको एक जवाब दिया था, जब तक लोगों के आंखों में छोटे छोटे सपने हैं, जिस दिन तक सपने जिंदे होंगे तब तक ये आरसीएम चलता रहेगा। और ये आरसीएम जब तक चलता रहेगा, ओपी शर्मा साहब और सतीश पंडित जैसे लोगों को हम याद करते रहेंगे। आप और हम भी ऐसा कुछ काम करके इस सिस्टम के माध्यम से जाएं सर, जो आने वाली सदियों तक आपको और हमें याद करेंगे। ये प्लेटफॉर्म है सर, ये आरसीएम सिस्टम का प्लेटफॉर्म है। नोबल, महान, इस बिजनेस में महान काम करने का प्रेरणा मिलता है सर, महान। इस देश के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं, इस देश के लिए बढ़िया कर सकते हैं हम। मैं एक छोटी सी बात आपको मेरे व्यक्तिगत विषय पे थोड़ा सा लाना चाहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत बात है, मुझे ऐसा लगा, अगर गलती हो तो माफ करें। इस दुनिया जब शुरुआत हुई तो सतयुग आया था, फिर तृतीया, फिर द्वापर, और लोग बोलते हैं कि ये कलयुग है, लेकिन ये भी तो एक दिन जाएगा और उसके बाद सतयुग का फिर से आगमन होगा। अभी आपको और हमको कैसे पता चलेगा कि ये सतयुग कौन सा है? तुरंत तो आने वाला नहीं है ना, तुरंत तो आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज महसूस किया कि सतयुग जब आता तो लोग क्या करते? जब सतयुग आता तो लोग एक दूसरे को मदद कर रहे होंगे। जब सतयुग में होते तो लोग एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहते होंगे। जब सतयुग आया होता तो तब महिलाओं को सम्मान दिया करते होंगे। जब सतयुग आया होगा तब दूसरों के लिए चिंतित होंगे कि मेरे वो व्यक्ति के लिए क्यों, कैसा मैं और बढ़िया कर सकूं, जैसे आज हमारे अपलाइन करते हैं। जब सतयुग आया होता तो एक दूसरे को सम्मान के साथ, सम्मान के नजर के साथ देखा गया होता। क्या वो सारा चीज आरसीएम में नहीं हो रहा है? आरसीएम में हो रहा है सर। आप आज नए हैं, आइए मैं आपको वेलकम करता हूं। और बहुत सारे साथी आज पहली बार अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं सर, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आज आरसीएम बिजनेस में एक दूसरे के लिए मदद किया जाता है सर, जो बाहर की दुनिया में नहीं होता है। आज यहाँ पे दुआएं मांगी जाती है लोगों के लिए। आज यहाँ पे एक नारी अपने आप को अच्छा महसूस करती है, सिक्योरिटी महसूस करती है। ये सतयुग का आगमन नहीं है तो और क्या है? इतनी महान काम हम लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं। इतनी महान काम के लिए हमें अगर ऊपर वाले ने चुना है तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं उस ऊपर वाले को, जिन्होंने हमें आरसीएम में आके समझ में बिठा दिया कि ये क्या है। आरसीएम तो सबको मिलता है, लेकिन समझ में सबको नहीं आता है। और जो समझ में आ गया वो महान काम करके इस दुनिया में जा सकता है, दुनिया से जा सकता है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हमेशा हम आज जहां तक भी पहुंचे हैं, क्या हम वहीं तक पहुंचने के लिए आए हैं? क्या और आगे जाना नहीं चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी प्रोफेशन से आप हैं, आप जहां तक पहुंचे हैं, क्या आपका जन्म उसी जगह पे आने के लिए हुआ है? आपका जन्म और भी आगे जाने के लिए हुआ है सर, और भी आगे जाने के लिए हुआ है। वहां पे आप मत रुके, मत रुके, आगे चलिए, आगे बढ़े। आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ चीज मिल सकता है।
और आज आरसीएम बिजनेस के साथ आप साथी जो नए साथी हैं आप आ चुके हैं, तो मैं वादा करता हूं ऊपर वाले ने चुन चुन के आपको सही चीज में लाने के लिए मदद किया। आप भी तो चाहते हैं ना कुछ बढ़िया हो मेरे साथ, कुछ बढ़िया काम करूं मैं। ये सारी चीज यहाँ पे आपको मिल सकता है। पावर, शक्ति, यहाँ पे एक इंसान को कोई भी जगह का हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, कोई बात नहीं, अंदर की शक्ति इतना जाग जाती है। आज कोई अनपढ़ व्यक्ति भी किसी को इसके बारे में बिंदास बताते हैं, कभी ये महसूस नहीं करते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति भी किसी डॉक्टर को बताते हैं कि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। कोई किसान व्यक्ति भी इस बिजनेस के बारे में व्यापारियों को बताते हैं कि देखिए इतना बड़ा व्यापार कर सकते हैं। ये सारा जो ताकत है, ये जो शक्ति, ये कहां पे था आज तक? ये अंदर छुपा हुआ था। इसको जगाने का अगर कोई प्लेटफॉर्म मिला, वो है आरसीएम बिजनेस, वो है आरसीएम बिजनेस। और आप अगर आज पहली बार आए हैं इस बिजनेस में, आप आज कोई किसान हैं, आप भी आइए, आप व्यापारी हैं, आप आइए, आप सर्विस होल्डर हैं, आप आइए, आपके लिए भी वो ताकत मिल जाएगा। बस इसको एक बार जीना सीख जाए आरसीएम के साथ, आरसीएम के साथ एक बार जीना सीख जाए। आज आरसीएम के पास गुणवत्ता प्रोडक्ट हमको मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। आज मार्केट में जो मिलावट, जो सामान बेच रहे हैं ना, पता नहीं ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में ये नक्सलवाद और आतंकवादी क्या नुकसान करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा ये मिलावटखोर कर रहे हैं। कुछ मिलावटखोर मिलकर इस देश के नक्स को खत्म करने के लिए लगे हैं। वहीं पे आरसीएम बिजनेस पिछले 20 साल से क्वालिटी प्रोडक्ट देके हमें अच्छा जीवन जीने का, अच्छा स्वस्थ देने का काम कर रही है। ये है आरसीएम बिजनेस। आज बाहर में जाएं, पैसे से मतलब है, चाहे वो मिलावट हो, कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस इस छबड़ा सर का एक विचार है, ये मेरा देश है, इस देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। ये गुणवत्ता प्रोडक्ट आरसीएम के पास मिल रहा है सर, आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। आरसीएम में मैं हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, 6-7 साल से जी रहा हूं, इसीलिए बोल पा रहा हूं। कभी इसके अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा पानी कितना गहरा है इसके अंदर। बहुत सारे लोग दूर से देख लेते हैं कि क्या है ये, लेकिन पानी के अंदर घुसेंगे तब तो पता चलेगा इसकी गहराई कितना है। और आप आज पहली बार मेरे आवाज को सुन रहे हैं, पहली बार ऐसे ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कंटिन्यू इसको 2-3 महीना यूज कीजिए सर। वादा करता हूं, अगर गलत हुआ ना, मेरा नंबर आपके ऑफलाइन के पास होगा, मांग लीजिए, पैसा वापस कर दूंगा, इतना दावा करता हूं। रोल आपकी और हमारा भूमिका भी क्या है वो मायने नहीं रखता है। आने वाले समय में आपके और हमारा भूमिका क्या होगा वो बहुत बड़ी मायने रखता है। ये देश राजनीतिक आजादी मिल चुका है, लेकिन आर्थिक आजादी अभी तक नहीं मिला है। जिस तरह इस देश को राजनीतिक आजादी दिलाने में भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे महान हस्तियों का भूमिका रहा है सर। आज आपके और हमारे हाथ में एक मौका है, इस देश को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने के लिए एक अच्छा भूमिका हम निभा सकते हैं और आने वाले इतिहास के पन्ने पे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। आरसीएम हमको एक मौका दे रहा है अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि ये देश आजाद नहीं होता तो मैं काम करता, आजादी दिलाता। भाई आज मौका है, आर्थिक रूप से आजादी दो। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी आने से भारत माता की जय। और बाकी दिन आज मैं हर दिन अगर मेरे साथी को 1 रुपया का शैम्पू पाउच भी खरीदारी करवाता हूं
तो पक्का टैक्स इस देश में जाता है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं रोल निभाता हूं। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम सिस्टम में हूं सर। सिक्योरिटी, इस बिजनेस में सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, रॉयल्टी जैसा इनकम है। आप सोचिए, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप कोई नौकरी करने वाले साथी हैं, खुदा ना खास्ता कल उठ के कुछ हो जाता है, आपको परिवार को देखने वाले कितने लोग हैं सर? कितने लोग हैं और कब तक देखने वाले हैं? इस बिजनेस को जल्दी आगे बढ़ाएं। सिक्योरिटी जैसा सिस्टम इस सिस्टम में है, रॉयल्टी जैसा इनकम आपको मिलता है, टेक्निकल जैसा एक इनकम मिलता है। इस बिजनेस में सुरक्षा है, सुरक्षा है। बाहर के बिजनेस में है या नहीं है वो आप चेक करें। चेक करने का बहुत आसान तरीका है, कभी कुछ समय के लिए आप उस काम से हट जाएं, क्या उससे आपका घर में इनकम आएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता है सर। इसलिए इस बिजनेस में सुरक्षा है। हाँ, कब तक, कब सुरक्षा है? एक अच्छे लेवल पे आ जाए, रूबी जैसे लेवल पे आ जाए, तब आपका बहुत बढ़िया सुरक्षा है। टीच, इस बिजनेस में आते हैं, थोड़ा और समय लूंगा, समय भी हो चुका है। यहाँ पे हम सिखा सकते हैं, कोई अंगूठा छाप भी व्यक्ति इस बिजनेस में आके अच्छे अच्छे लोगों को सिखाते हैं सर। हमारे टीम में एक साथी है अक्षय पाणिग्राही जी, वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा का मतलब क्या है, पूरा नहीं है वो। आज स्टार पिन में है। एक बार धर्मगढ़ में दिनेश सर के साथ प्रोग्राम हुआ करता था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे, और जब मैं उनको बोला सर यहाँ पे एक सिग्नेचर दीजिए, तो बोले सर मैं अंगूठा छाप। मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। आज वो व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद टीचर लोगों को सिखाते हैं, दूसरे दूसरे अच्छे अच्छे लेवल के लोगों को सिखाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सिखाते हैं। सर ये बिजनेस नहीं है सर, ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी है, ये जन्नत है, जन्नत। क्या क्या बात करूं मैं सर। यूनिटी, एकता। इस दुनिया में कोई भी अगर बड़ा काम हुआ है वो एकता की वजह से हुआ है। आज आप और हम एक एकता में बंधे हुए हैं और एकता में हैं, इसलिए इस देश को आर्थिक रूप से आजादी कराएंगे। आपके घर में रॉयल्टी जैसा इनकम भी आएगी, आपके घर में टेक्निकल जैसा इनकम भी आएगी। क्यों पता है? क्योंकि आप एकता की ताकत हो। आप आज पहली बार आए हैं तो आप देखिए पीछे कि आपके पास, आपके परिवार, अड़ोस पड़ोस में एकता का कोई ताकत है, लेकिन इस सिस्टम में एकता का ताकत है, एकता का ताकत है। वैल्यू, अपने मूल्यों को समझे। इस बिजनेस में आने के बाद वैल्यू को इतना बढ़ाया जाता है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह आपके पास आज 500 रुपया का नोट होगा, उसको तोल मोल के, उसको मचोड़ के, मिट्टी विट्टी लगा के फेंक दीजिए, फिर उसको उठा के लेके आइए, फिर भी उसका वैल्यू 500 रुपया है। उसी तरह इस सिस्टम में आप ना सर, बाहर के दुनिया में, जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति लंगड़ा हो गया, कुछ गलती हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मतलब वो क्या हो गया, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। लेकिन इस बिजनेस में आप एक बार सही जगह पे पकड़ लिए, एक अच्छे लेवल पे आ गए सर, आपका वैल्यू उतना ही रहेगा जितना आप पहले से बेहतर बनने के लिए चाह रहे थे। आपके मन में जो वैल्यू था वो वैल्यू होगा सर। लेकिन बाहर की दुनिया में जब कुछ नुकसान हो जाता है तो वैल्यू खत्म हो जाता है सर, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वहीं के वहीं रहता है। विनर, आप एक विजेता है सर। आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं ना सर, आप एक विजेता है। आपको आपके परिवार के कोई भी सदस्य माने या ना माने,
आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति आपको जाने या ना जाने, लेकिन टीम क्रांतिवीर के प्रेरणता दिनेश भाई का ये वादा है कि आपको विजेता करके ही रहेंगे, इसीलिए टीम क्रांतिवीर का जन्म हुआ है। बस आप सिस्टम के अंदर रहना तो ही ये संभव होगा। अगर आप सिस्टम के बाहर होंगे ना सर, फिर आपका वैल्यू, आपकी जो जीत, वो फिर नहीं हो पाएगा। जब बंदूक में अगर गोली आता है और वही गोली जब बंदूक के अंदर रहता है तो सिस्टम से जाके वो काम करके आता है, लेकिन बंदूक से बाहर अगर कोई गोली होता है तो फिर वो सिस्टम के अंदर नहीं होता है, उस गोली का कोई मोल नहीं। जब वो बंदूक के अंदर रहता है, इस गोली का मोल होता है सर। इसलिए कहते हैं सिस्टम के अंदर रहेंगे तो विजेता तो बनेंगे ही बनेंगे सर। और आप कोई भी प्रोफेशन से यहाँ पे आए हैं, आप अलग अलग चीज जानने के लिए बेताब है, आप विजेता बन के रहेंगे सर। सूरज की किरण की तरह चमकेंगे। कहीं पे भी जाएं, लोग आपको देख के एक चेहरा खिल जाएगा, एक रौनक आ जाएगी सर। ये बिजनेस की ताकत है सर। ये आपको ऐसा एक मौका मिल रहा है इस सिस्टम के माध्यम से, जब भी जहां पे भी आप जाएं, जय जयकार होगी आपकी सर। आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। आप सिर्फ अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचते सर, आप बहुत सारे लोगों को अच्छे लेवल पे पहुंचा देते हैं। इसलिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जय जयकार ही होगी सर, जय जयकार ही होगी। आज सतीश पंडित जी सर और ओपी शर्मा सर की तो जय जयकार ही हो रही है ना सर। इस जीवन को क्यों मिला है? जय जयकार बनाने के लिए मिला है सर, जय जयकार बनाने के लिए। आज आप और हम जो मिल रहे हैं, अगर ये जूम डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो नहीं मिल सकते। शुरुआत में 2, 3, 4 साल तो मैंने वैसा ही बिगाड़ दिया। एक प्रोग्राम लेते लेते मेरा जो समय जो खराब हुआ सर, इस जूम के माध्यम से आपका समय खराब नहीं होगा, लेकिन हर दिन आपको इस प्रोग्राम में आना ही होगा। आपके टीम के साथियों को जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना ही होगा। अगर आने वाले भविष्य में जिसके टीम में ज्यादा जूम एप्लीकेशन वाले लोड होंगे, जो साथी डिजिटल में आएंगे, उनका टीम ज्यादा ग्रोथ करेगी, उनका टीम ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो समय भी हो चुका है, तो आज के लिए मैं प्रोग्राम को यहीं पे समापन करूंगा और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यहाँ पे आप सबने मेरे बात को सुने, जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करें, क्योंकि मेरे अंदर की आवाज आप तक पहुंचाया कि आरसीएम सिस्टम आपको क्या क्या नहीं दे सकता।